Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today it's 22nd of June and from this day forward 25 days are left for NEET 22. ठीक है, तो लास्ट रिमाइंडर्स में मैंने आपको बोला कि टाइम को अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना है विथ सोशल मीडिया, विथ एक्सेस स्लीप और एनी अदर मिस्टेक, राइट। और मैंने आपको ये भी बोला है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, अपनी सिलेक्शन को अपने जो है ना मतलब किसी भी मिस्टेक किसी भी सिचुएशन के बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में प्रेडिक्ट नहीं करना है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला कि ओनली एफर्ट्स और योर एक्शंस आर गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन, ठीक है। तो आज जो है ना एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा फॉर 2 और 3 मिनट्स, दैट इज़ कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर इन मॉक टेस्ट, ठीक है। पहली बात यह है कि लास्ट मंथ तो नॉर्मली मॉक टेस्ट्स का ही होता है, ठीक है। मिनिमम आपने पर वीक 2 टेस्ट्स देने होते हैं मिनिमम, बाकी मैक्सिमम आप पर डे भी दे सकते हो या अल्टरनेट डेज में भी, ठीक है। अब मॉक टेस्ट्स 2 तरह के, एक तो होता है फुल सिलेबस टेस्ट, दूसरा होता है सिलेबस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, लाइक 25% होगा 11th का, फिर उसके बाद सेकंड 25%, फिर 12th का 25% या 50% पहले होगा 11th का, फिर नेक्स्ट 50%, इसी तरीके से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, ठीक है। पहली बात यह है कि वेदर आप मतलब फुल टेस्ट्स दे रहे हो, फुल सिलेबस टेस्ट्स दे रहे हो या आप सिलेबस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाइज दे रहे हो, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है ना, स्कोर कम आ रहा है, जितना भी आ रहा है 200 300 400 जितना भी आ रहा है, परेशान नहीं होना है। पहली बात, परेशान नहीं होना है। इंसान होता है थोड़ा डिमोटिवेट कि कम स्कोर क्यों आ रहा है, जब कंपेयर करता है ना दूसरों के साथ अपना स्कोर, किसी को इतना 600 आ रहा है, किसी को 580, किसी को 650 630, मुझे क्यों कम आ रहा है। तो पहली बात जो है ना इसमें परेशान नहीं होना है। देखो स्कोर का कम होना लास्ट महीने में, सपोज अभी जो 25 डेज़ है ना, तो अगर स्कोर कम आ रहा है ना इसका मतलब क्या है। देखो मॉक टेस्ट्स का पर्पज़ होता है, मॉक टेस्ट्स जो होते हैं ना ये आपकी परफॉर्मेंस को असल में चेक करते हैं। इसको आपने पॉजिटिव अप्रोच में लेना है कि राइट नाउ अगर आपका जो हो सपोज स्कोर कम आ रहा है, इट मीन्स कि आपने कम रिविजन्स किए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली देखो जब आप कम रिविजन्स करते हो ना तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ रिविजन इज़ द मेन रीज़न कि जिसकी वजह से जो है आपको टेस्ट्स में कम स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना जब भी टेस्ट्स में कम स्कोर आएगा आपने इस चीज़ को इंडिकेशन लेना है कि एज इफ़ कि दिस मॉक टेस्ट पेपर इट्स लाइक ए पर्सन, जो आपको ये चीज़ बोल रहा है कि ये एरिया आपका वीक है, इस पोर्शन में आपने ज़्यादा रिविजन्स करने हैं। वो कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस चैप्टर के इस टॉपिक में इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को आपने फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट में अगर कम स्कोर आ रहा है दैट्स ओनली एन इंडिकेशन, दैट्स नॉट कि आप इस बेस पे जज करोगे कि शायद आपका फाइनल एग्जामिनेशन में भी कम स्कोर आएगा। देखो अभी मॉक टेस्ट, अभी प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है, प्रिपरेशन का फेज ही चल रहा है, तो यहाँ पे जो मिस्टेक्स होगी ना मिस्टेक्स होनी चाहिए, फाइनल एग्जामिनेशन में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। देखो मॉक टेस्ट में जो कोई मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो रही है, आपने बबल को फिल किया OMR पे गलत, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस नहीं किया, कहीं पे लिखा था इनकरेक्ट, आपने करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा, कहीं पे लिखा था ट्रू, आपने फॉल्स वगैरह जो चीज़ आपने रश किया। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट में इन जनरल अगर स्कोर कम आ रहा है, अगर मिस्टेक्स हो रही है, ये होनी चाहिए, सो दैट कि आप बिल्कुल जो है ना विथ टाइम इनको इम्प्रूव करोगे, सो दैट कि आप परफेक्शन तक पहुँच जाओ, मतलब सो दैट कि फाइनल एग्जामिनेशन में कोई गलती ना हो, ठीक है। सो इट्स नेसेसरी कि स्कोर कम आए मीन्स कि मिस्टेक्स हो रही है, इट्स नेसेसरी कि मिस्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इम्प्रूव कैसे करना है, देखो सपोज अगर आपका मोर देन 60-70% हुआ ना सिलेबस रिवाइज, तो आप फुल टेस्ट मॉक दे दीजिए, ठीक है, आसानी के साथ। लेकिन अगर आपका सिलेबस अभी 60-70% रिवाइज नहीं हुआ है तो आप सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है ना सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। मतलब कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर उन्हीं को आप टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। देखो अगर सपोज आपने अभी 30-40% मतलब रिवाइज किया है सिलेबस, लेकिन आप फुल टेस्ट में अपेयर हो रहे हो, फुल मॉक टेस्ट फुल सिलेबस में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको 40-50% ही आएगा, तो स्कोर कम आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। सो उन लोगों के लिए बेटर है जिनका जो है ना सिलेबस अभी कम रिवाइज हुआ है, उनके लिए बेहतर है कि वो चैप्टर वाइज भी दे सकते हैं, या कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट करके जो है ना उनको एक साथ जो है ना टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो या कोई मतलब मार्केट से आप टेस्ट पेपर लाओ। जो PYQs होते हैं ना, नीट के PYQs जो रिसेंटली जो मतलब आप एग्जामिनेशन लाइक 2015 से आगे के जो क्वेश्चन है ना, आप उन्हीं को से मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन OMR जो है ना आप ऑफलाइन फिल कर सकते हो, ठीक है। आपने OMR फिल ऑफलाइन करना है बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज़ ऑफलाइन, ठीक है। तो पहले जो है ना 60-70% आप कंप्लीट करो, देन आफ्टर दैट आप देख सकते हो ना फुल सिलेबस टेस्ट, राइट। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप किसी भी टेस्ट
में अपेयर हो जाओगे ना, गो मतलब अपेयर इनटू दैट टेस्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स। क्योंकि जो कोई भी क्वेश्चन सपोज आपने लास्ट वीक में लास्ट संडे को सपोज आपने कोई टेस्ट दिया, आपको कम स्कोर आया वहाँ पे, तो जो क्वेश्चन आपको गलत होना इट मीन्स कि वहाँ पे आपने लैक ऑफ रिविजन्स किए हैं, मतलब वहाँ पे कम रिविजन्स किए, ठीक है। सो बेटर इज़ कि गो विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स। और हमेशा जो है ना सपोज देखो, अगर सपोज नेक्स्ट वीक आपका कोई फुल सिलेबस टेस्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस पूरे हफ्ते में सारे जो है ना 96 चैप्टर्स जो है ना आप उनको रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है ना स्कोर कम आएगा। तो आपको बिल्कुल वही रीचेबल टारगेट्स रखने हैं। तो आपके लिए बेहतर रहेगा सपोज जिनका अभी सिलेबस कम रिवाइज हुआ है ना, तो उनके लिए बेहतर है वो चैप्टर वाइज जो है ना मॉक टेस्ट दें। प्रैक्टिस होगी चाहे आप फुल टेस्ट दो, मतलब फुल टेस्ट दो या सिलेबस के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाइज दो, प्रैक्टिस तो होगी, मतलब इन जनरल प्रैक्टिस देखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने फॉलो करना है, ठीक है। और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है स्कोर कम आने की वजह से, ठीक है। हर दिन अपना बेस्ट एफर्ट दो, मैक्सिमम पॉसिबल टाइम बुक्स पे यूटिलाइज करो। और एक बात जो है ना, जब भी आपका किसी टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत होगा, स्कोर कम आ रहा है सपोज मीन्स कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो कोई भी क्वेश्चन गलत होगा ना, उसके टॉपिक को उसके कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपका स्कोर कम आया ज़्यादा आएगा और आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहा है। देखो मेन मतलब इंपॉर्टेंस है ना मॉक टेस्ट की, दैट इज़ एनालिसिस। आपने टेस्ट के बाद एनालाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को, आप पेपर को एनालाइज करना है कि कहाँ पे वीक एरिया है, कहाँ पे वीक जोन है, कहाँ पे वीक टॉपिक्स हैं, मतलब मिस्टेक्स हो रहे हैं, उनको आपने इंप्रूव करना है। वेदर इट्स मतलब कोई सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो गया किसी भी चैप्टर में, या आपने कोई अटैम्प्ट नहीं किया कोई क्वेश्चन, आपने उनके कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को, चैप्टर्स को फिर से विजिट करना है, फिर से उनको रिकैप्चुलेट करना है, ठीक है। इससे आपका स्कोर इंप्रूव भी होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो है ना बिल्कुल दिन ब दिन बेहतर रहेगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। डिमोटिवेट नहीं होना है कम स्कोर की वजह से, रीचेबल टारगेट्स रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करो, जो मैंने आपको बोला कि विद डीप फोकस एंड डीप कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।